जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्यारी झनक की, जिसने एक बार फिर अपनी काबिलियत का ऐसा परचम लहराया है कि अर्शी और अदिति को अब तक का सबसे बड़ा शौक लगा है। झनक ने अनिरुद्ध की मदद से मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लिया है और वो भी सिर्फ क्लियर नहीं बल्कि कोलकाता की नई टॉपर बनी है। सोचिए दोस्तों, कोलकाता की टॉपर! क्या आप भी मेरी तरह शॉक में हैं? मुझे पता है आप होंगे। एनिमेटेड ग्राफिक्स में झनक बनी कोलकाता की नई टॉपर फ्लैश होता है। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि अर्शी और सृष्टि के मुंह पे एक और करारा तमाचा है। तो क्या होता है जब एक दबाई हुई चिंगारी को हवा मिल जाए? वो एक ऐसी मशाल बन जाती है जो बड़े बड़े महलों के चिराग बुझा देती है। और हमारी झनक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस लड़की को हर पल उसकी औकात याद दिलाई जाती थी, आज उसी लड़की ने अपनी मेहनत से एक और नया इतिहास रच दिया है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ था अनिरुद्ध का विश्वास, उसका साथ। और इसी साथ ने बासु परिवार में एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया है जो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला। स्क्रीन पर झनक और अनिरुद्ध के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स की तस्वीरें या क्लिप्स फ्लैश होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मनीषा और आपका जोरदार धमाकेदार स्वागत है आपके अपने पसंदीदा गॉसिप चैनल मनीषा रिव्यू पर। अगर आप मेरे साथ इस धमाकेदार सफर पर चलने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अभी के अभी एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप ऐसे धमाकेदार अपडेट्स कभी मिस ना करें। तो दोस्तों, चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने उसे छोड़ा था। याद है आपको? झनक ने 12वीं के बोर्ड एग्जाम में पूरे वेस्ट बंगाल में तीसरा स्थान हासिल करके बासु परिवार, खासकर अर्शी और सृष्टि के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। ओहो, क्या नजारा था वो! उनकी शक्लें देखने लायक थीं। उस दिन के बाद से घर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा हो गया था, जहां एक तरफ दादू खाए और कुछ हद तक अनिरुद्ध झनक की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अर्शी, सृष्टि और बाकी परिवार वाले सच्चाई को किसी कड़वी दवा की तरह भी नहीं निगल पा रहे थे। उनके लिए मानना नामुमकिन था कि एक नौकरानी, एक गंवार लड़की जिसे वो हर बात पर जलील करते हैं, वो इतनी होशियार हो सकती है। उनकी नज़रों में झनक की एक कामयाबी एक तुक्का थी, एक इत्तेफाक था, या शायद किसी तरह की बेईमानी। हद है ना दोस्तों, अपनी गलतियों को छोड़कर दूसरों की कामयाबी पर शक करना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। लेकिन एक इंसान था जिसकी आंखों में कोई शक नहीं था। एक इंसान था जो जानता था कि ये तुक्का नहीं, बल्कि झनक की सालों की दबी हुई मेहनत, उसकी लगन और उसकी छिपी हुई काबिलियत का नतीजा है। और वो इंसान था हमारा हीरो, हमारा अनिरुद्ध। आह, अनिरुद्ध क्या लड़का है यार! अनिरुद्ध ने उस दिन झनक की आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की वो आग, वो जुनून देखा था। वो समझ गया था कि ये लड़की सिर्फ 12वीं पास करने के लिए नहीं बनी है। इसके सपने तो आसमान को छूने के हैं। इसके पंखों में एक बहुत लंबी, बहुत ऊंची उड़ान भरने की ताकत है। और यहीं से, उसी पल से शुरू हुई एक सीक्रेट मिशन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बासु परिवार की ऊंची और अहंकारी दीवारों के पीछे रात के घने अंधेरे में लिखी जा रही थी। मिशन झनक का डॉक्टर बनने का सपना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, डॉक्टर झनक। अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि वो झनक के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देगा। वो अच्छी तरह जानता था कि बासु परिवार, खासकर सृष्टि और अर्शी, उसे कभी भी आगे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। वो तो चाहते थे कि झनक हमेशा उनकी नौकरानी बनकर, उनके पैरों की जूती बनकर रहे। छी, कितनी नीच सोच है! इसलिए अनिरुद्ध ने एक गुप्त, एक सीक्रेट योजना बनाई। और क्या मास्टर प्लान था वो! अब आप कल्पना कीजिए उस मंजर की। रात का गहरा सन्नाटा, जब सारा बासु परिवार अपने आलीशान एयर कंडीशन कमरों में सपनों की दुनिया में खोया होता था, तब अनिरुद्ध एक चोर की तरह दबे पांव अपने ही घर में झनक के लिए मेडिकल की मोटी मोटी किताबें, रेफरेंस बुक्स, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स और ना जाने क्या क्या स्टडी मटेरियल लेकर आता था। सोचिए दोस्तों, अपने ही घर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए छिप छिप कर। कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। आउटहाउस का वो छोटा सा सीलन भरा कमरा, जो कल तक झनक के लिए किसी कैदखाने से कम नहीं था, जहां वो अपनी बेबसी पर आंसू बहाती थी, अब वही कमरा उनका सीक्रेट स्टडी रूम, उनका सपना बुनने का एक छोटा सा प्यारा सा आशियाना बन गया था। आह, प्यार में कितनी ताकत होती है! बाहर गहरी काली रात, और उस छोटे से कमरे में एक टेबल लैंप की पीली धीमी रोशनी में 2 लोग अपने भविष्य के, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने बुन रहे थे।
स्क्रीन पर झनक और अनिरुद्ध एक साथ बैठकर पढ़ते हुए दिखते हैं। अनिरुद्ध, जो खुद एक पढ़ा लिखा और काबिल इंसान है, वो एक सख्त टीचर की तरह और एक प्यारे दोस्त की तरह झनक को गाइड कर रहा था। वो उसे फिजिक्स के मुश्किल न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में हल करना सिखाता, केमिस्ट्री के जटिल केमिकल रिएक्शंस को आसान और मज़ेदार कहानियों में बदलकर समझाता, और बायोलॉजी के मुश्किल डायग्राम्स को याद करने की नई नई ट्रिक्स बताता। अरे वाह, काश मुझे भी ऐसा टीचर मिला होता। स्क्रीन पर फ्लैशबैक में अनिरुद्ध झनक को पढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए दिखते हैं। वो दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में देर रात तक जागकर चाय पीते थे, और इन रातों की खामोशी में उन दोनों के बीच एक ऐसा अनकहा, अनछुआ और बहुत ही पाक रिश्ता पनप रहा था, जो सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें सम्मान था, विश्वास था, दोस्ती थी, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के सपनों को अपना मानकर उसे पूरा करने का एक अटूट जुनून था। आह, यही तो है सच्चा प्यार। स्क्रीन पर झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं। उनके हाथों में किताबें हैं। झनक के लिए ये सब किसी खूबसूरत सुनहरे सपने जैसा था। जिस लड़की से वो मन ही मन बेइंतहा मोहब्बत करती थी, आज वही लड़का उसके सबसे बड़े सपने को पूरा करने में उसका सारथी, उसका गुरु, उसका हमसफर बना हुआ था। अनिरुद्ध की आंखों में अपने लिए वो विश्वास देखकर झनक का वो आत्मविश्वास जो कहीं खो गया था, जो बासु परिवार के तानों के नीचे दब गया था, वो धीरे धीरे वापस लौट रहा था। स्क्रीन पर झनक का आत्मविश्वास से भरा चेहरा दिखता है। अनिरुद्ध उसे सपोर्ट करता दिख रहा है। वो अब दिन में बासु परिवार के ताने सुनती, घर का सारा काम करती, लेकिन उसके दिल में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि रात के अंधेरे में कोई है जो उसके सपनों को पंख देने का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें नींद से बोझल होतीं, पर उसके सपनों की उड़ान, डॉक्टर झनक बनने की चाहत उसे सोने नहीं देती थी। क्या जज्बा है दोस्तों, सलाम है इसे जज्बे को। एनिमेटेड ट्रांजिशन, कयामत का दिन, रिजल्ट आउट। और फिर आया वो दिन, कयामत का दिन, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का दिन। बासु परिवार में सुबह से ही एक अजीब सी तूफान से पहले वाली शांति छाई हुई थी। अर्शी और सृष्टि शायद कोई नई साजिश बुनने में व्यस्त थे, और बाकी सब इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि आज घर में 12वीं के रिजल्ट से भी बड़ा एक और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। स्क्रीन पर अर्शी और सृष्टि एक दूसरे से बात करते दिखते हैं। उनके चेहरों पर चालाक मुस्कान है। तभी दादू भाई, जो अब झनक के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे, एक बार फिर मसीहा बनकर एंट्री लेते हैं। उनके हाथ में फिर से एक अखबार था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं, बल्कि एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा गर्व था, जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। अरे वाह दादू जी, क्या बात है। वो सबके बीच में आकर अखबार खोलते हैं, और इस बार की हेडलाइन 12वीं के रिजल्ट से भी 100 गुना ज्यादा बड़ी, 100 गुना ज्यादा धमाकेदार थी। कोलकाता मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की टॉपर बनी एक छोटे से गांव की लड़की झनक निरार। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं, सिर्फ पास नहीं, बल्कि पूरे कोलकाता शहर की टॉपर। क्या बात है यार, तालियां बजनी चाहिए इस बात पर। स्क्रीन पर अखबार की हेडलाइन एनिमेटेड होकर बड़ी होती है, झनक निरार कोलकाता टॉपर। ये सुनते ही अर्शी के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है, ठीक उसके घमंड और उसके सपनों की तरह। सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। जिस लड़की को वो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते थे, आज उसका नाम पूरे शहर के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे मुश्किल एग्जाम की टॉपर लिस्ट में सबसे ऊपर था। ये उनके लिए किसी सदमे से, किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं था। मजा आ गया। स्क्रीन पर अर्शी का शौक वाला चेहरा, कप गिरते हुए, सृष्टि का खुला मुंह दिख रहा है। झनक खुद हैरान थी, स्तब्ध थी, निशब्द थी। उसने मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिया था, पर टॉप करने का तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। वो कांपती हुई नजरों से सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, और वो था अनिरुद्ध।